नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एमपी पीसीएस का जो 2024 का आज एग्जाम हुआ है उसमें जो एक क्वेश्चन एंशियंट इंडिया से आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे उपनयन संस्कार को। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछा है। जो क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? ऑप्शन क्या है? जग टी मंत्र, गायत्री मंत्र, सर्वे साम मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र। क्वेश्चन क्या है इसकी इंग्लिश में पढ़ लें। देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर रिसाइटिंग व्हिच मंत्रा इन द उपनयन रिचुअल ऑफ द क्षत्रिय कास्ट? जागती मंत्र, गायत्री मंत्र, सर्वेसुम मंत्र और दृष्टुम्भ मंत्र। तो हमें यह समझना होगा जो उपनयन संस्कार का क्या प्रोविजन है, क्या नियम, उपनयन संस्कार क्यों होता है और क्या उपनयन संस्कार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण के लोगों के लिए उपनयन संस्कार अलाउ किया गया था वैदिक परंपरा में। शूद्र को और महिलाओं को, शूद्र और महिलाओं का उपनयन नहीं होता था, ये तो हमें मालूम है। शूद्र और महिलाओं का उपनयन नहीं होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन होता था। क्या इन तीनों के उपनयन संस्कार के नियम अलग अलग है या सेम ही है? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल ढंग से। देखिए उपनयन है क्या। हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार बताया गया है हर एक आदमी का। वो 16 संस्कार कौन कौन सा है? तो एक है गर्भाधान, जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसको गर्भाधान का संस्कार उसकी माँ का होता है। पुष्पन, जब बच्चा 3 महीने का होता है। सीमंतोयन, जब लगभग में बच्चा 8 महीने के आसपास पेट में ही है लेकिन 8 महीने के आसपास हो गया है, तब सीमंतु नयन संस्कार होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जात कर्म होता है। बच्चा जब लगभग में 3-4 महीने का होता है तो नामांकन होता है। उसके बाद बच्चा जो है लगभग में 6-7-8 महीने का हो जाता है तो उसको निष्क्रमण किया जाता है, घर से पहली बार निकाला जाता है। 1 साल के आसपास जब बच्चा होता है तो उसको पहली बार भोजन कराया जाता है, अन्नप्राशन कहलाता है। उसके बाद बच्चे का बाल काटा जाता है, उसको चूड़ाकरण कहते हैं। उसका कर्ण भेद कहा किया जाता है, कान को छेद छेद जाता है, उसको कर्ण भेद कहते हैं। उसका विद्या आरंभ, बच्चे को पहली बार कलम स्लेट पेन पकड़ाया जाता है, उसको विद्या आरंभ कहते हैं। तो 16 संस्कार में से 10 संस्कार बच्चे के हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए नहीं। एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट संस्कार कौन सा है? उपनयन। इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्यादा। तो उपनयन कौन सा है? 11वां संस्कार और एक इंपॉर्टेंट संस्कार है। उसके बाद देखिए वेदारंभ। वेदारंभ पर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। इसमें क्या होता है, बच्चे को वेद का शिक्षा दिया जाता है। जब उपनयन हो जाता है तो बच्चा जो है वेद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसका केशांत है, बच्चे का पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाया जाता है। समावर्तन का मतलब हुआ बच्चा जो है अब शिक्षा ग्रहण कर लिया है और अब ये अपना जो गृहस्थ आश्रम है वो कर सकता है। तो इसमें भी क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। विवाह, विवाह जो संस्कार है एक इंपॉर्टेंट संस्कार है क्योंकि 8 टाइप के विवाह होते हैं, ये आपको पढ़ना है, 8 टाइप का विवाह। और अंतोष्ठी, अंतोष्ठी जो है जब आदमी मर जाता है तो अंत्येष्टि होता है। एग्जाम पर्पस के लिए हमारे लिए उपनयन संस्कार को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, विवाह संस्कार को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार के विवाह, आज हम लोग उपनयन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो 16 संस्कार में से जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है वो है उपनयन और विवाह। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग उपनयन को थोड़ा सा देखते हैं, जो उपनयन क्या होता है। तो देखिए उपनयन, प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। तो उपनयन से पहले बालक जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या होता है? समीप ले जाना। किसके समीप? गुरु के समीप। इससे तात्पर्य बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाना है। इस संस्कार की प्राचीनता ऐतिहासिक है, वैदिक युग में भी यह प्रचलित संस्कार था। यह बात समझ में आ गया। जो जब उपनयन किया जाता है उसके बाद जो बालक जो है उसको गुरु के पास वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ले जाया जाता है। तो अब देखते उपनयन की आयु, किस आयु में उपनयन होना चाहिए। तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस तीनों के लिए अलग अलग आयु
बताया गया है। ब्राह्मण के लिए कितना है? 8 वर्ष, याद रखिएगा, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। यहीं से हमें पता चल गया जो उपनयन संस्कार जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए हर प्रोविजन नियर अबाउट अलग अलग है। तो ब्राह्मण के लिए 8 साल, क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल में उपनयन होना चाहिए। उसके बाद 16 साल का अगर कोई हो गया हो, उसका उपनयन नहीं हुआ है, तो उसके बाद 16 साल के बाद उपनयन नहीं होना चाहिए। आजकल तो आदमी शादी से 1-2 दिन पहले उपनयन कर लेता है या 20 साल की एज में भी उपनयन करता है, लेकिन वैदिक परंपरा कहता है जो उपनयन जो है ब्राह्मण का 8 साल, क्षत्रिय का 11 साल और वैश्य का 12 साल के एज में हो जाना चाहिए। उपनयन का उद्देश्य क्या है हमने आपको बता दिया। उपनयन का उद्देश्य है आपको वो यज्ञ याग बल के अनुसार इसका सर्वोच्च ध्येय वेदों का अध्ययन करना है। तो आप अगर उपनयन आपका हो गया है तो आप वेद का अध्ययन कर सकते हैं। मनुस्मृति में भी बताया गया उपनयन इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को पवित्र करता है। अर्थात उपनयन के आपका हो जाता है तो आप इस संसार में भी आपको सुख शांति मिलेगा और मरने के बाद पारलोक में भी आपको सुख शांति मिलेगा। तो उपनयन का उद्देश्य आपको समझ में आ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग एज ग्रुप बताया गया है। उसके बाद देखिए उपनयन किस टाइम में होना चाहिए, इसके लिए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग टाइम है। ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिए बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का किस ऋतु में होना चाहिए? तो पतझड़ ऋतु में। पतझड़ ऋतु में उपनयन होना चाहिए। ब्राह्मण बसंत ऋतु, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु और वैश्य का पतझड़ ऋतु में। संस्कार संपन्न होने से एक दिन पहले गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती आदि की पूजा की जाती है। इसके पूर्व रात्रि को बालक मौन व्रत धारण करता है और प्रातः काल वह अपनी मां के साथ एक ही थाली में भोजन करता है, जो मां के साथ उसका अंतिम भोजन होता है। उपनयन के बाद ये माना जाता है जो बालक अपनी मां के साथ थाली में एक साथ भोजन नहीं कर सकता है। मां और बच्चे का जो स्नेह है वो खत्म हो जाता है। मां बच्चे का स्नेह खत्म हो जाता है। उपनयन से पहले जो बच्चे का जीवन है वो अनुशासित नहीं है, अनियमित वो जीवन जीता है, लेकिन उपनयन के बाद उसे एक नियमित और अनुशासित जीवन अपने गुरु के दिशा निर्देश में जीना पड़ता है। तो उपनयन क्या है? अपनी मां के साथ जो उसका स्नेह का संबंध है वो खत्म करना है। इसके बाद वह सिद्धांत अपनी मां के साथ कभी भी भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है। यह क्रिया बालक को याद दिलाने के उद्देश्य से है कि उसका अनियमित बचपन का जीवन समाप्त हो गया है और आगे उसे नियमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना है। तो नियमित और अनुशासित जीवन जीने के लिए उसे संकल्पित करवाया जाता है। माता पुत्र का विदाई भोज भी होता है, जो पुत्र के प्रति माता के गहरे स्नेह को प्रकट करता है। इसके बाद बालक को बाल बनवा के उसका स्नान कराया जाता है। तो ये विधि है, इतना हमको नहीं जानना है। हमको ये एक आइडिया लेना है जो उपनयन जो संस्कार होता है उसके बाद जो बालक जो है और का जो अनियमित जीवन है, अनुशासित जीवन नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। उपनयन के बाद बालक जो है नियमित जीवन जिएगा और अनुशासित जीवन जिएगा। उसके बाद उपनयन में बालक को 3 धागों की डोरी पहनाया जाता है। 3 धागे की डोरी पहनाया जाता है। जो 3 धागा जो है 3 वेद का प्रमाण है। जो बालक अब 3 वेदों के नियमों से बंध कर जिएगा। बालक 3 वेदों के नियमों से बंध कर जिएगा। और जो धागा है वो धागा भी तीनों वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग है। देखिए जैसे लिखा गया वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के विद्यार्थी क्रमशः कपास, ऊन और सन की जनेऊ धारण करेंगे। तो ब्राह्मण कपास, क्षत्रिय ऊन और वैश्य जो है आपको सन की। यह जो 3 धागा वाला डोरी है, यह क्या बालक को याद दिलाएगा? जो उसे पर 3 टाइप का ऋण है। किसका किसका ऋण है? एक है ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा पितृ ऋण। यह धारक को यह भी याद दिलाती थी कि उसे अपने पूर्वजों के प्रति 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना है। तो ये सब है आपको जनेऊ पहनने का क्या रीजन है। जो जनेऊ बच्चों को यह दिखाता है जो उस पर ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है, उस ये उऋण होना है। ये जो उपनयन होता है, इसी उपनयन संस्कार के बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्विज।
द्विज मतलब क्या हुआ, इसका दोबारा जन्म होना, गुरु के द्वारा अब इसका जन्म होगा, गुरु के ज्ञान से इसका जन्म होगा, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को हम लोग द्विज भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट एक बार याद रख लीजिए। प्राचीन हिंदू समाज में उपनयन एक अनिवार्य संस्कार है। इसका विधान समाज के प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही किया गया। इन तीनों को द्विज कहा गया है, जिसके द्वारा इसका दूसरा जन्म होता था। इस संस्कार का सामाजिक आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। तो ये आपको समझ में आ गया। जो द्विज शब्द का क्या मतलब हुआ, जिनका उपनयन होता है। उपनयन किनका होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का होता है। तीनों के लिए जो धागा, जिस धागा का जनेऊ पहनेगा वो भी अलग है, किस टाइम पीरियड में ये उपनयन होगा ये भी अलग है, उसका किस एज ग्रुप में उपनयन होगा ये भी अलग है। उसके बाद कौन सा मंत्र ये लोग पढ़ेंगे उपनयन के समय, ये भी अलग अलग है। तो ऐत्रीय ब्राह्मण में बताया गया है, जो ब्राह्मण जो है वो गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, ब्राह्मण जो है गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्षत्रिय जो है त्रिशुभ मंत्र पढ़ेंगे, क्षत्रिय जो है त्रिशुभ मंत्र, अभी जो एग्जाम में पूछा गया है आज, उसमें यही क्वेश्चन है, जो क्षत्रिय कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, तो क्षत्रिय आपको त्रिशुभ मंत्र पढ़ेंगे। और वैश्य जो है आपको कौन सा मंत्र पढ़ेगा, तो वैश्य जो है जागती मंत्र पढ़ेंगे। तो वैश्य जो क्या कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, तो जागती मंत्र पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा। तो देखिए यहाँ पर क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, तो क्षत्रिय जो है आपको त्रिशुभ मंत्र हो जाएगा। ब्राह्मण कौन सा होगा, गायत्री मंत्र। वैश्य जो है वे जगती मंत्र, और सर्वोसाम मंत्र कोई भी नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़े। तो हम लोग को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 63 का आपको डी आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज और हम एक्स्ट्रा आपको बता देना चाहते हैं, जो देखिए ये तीनों जो मंत्र है, गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए त्रिशुभ मंत्र, और आपको वैश्य के लिए जागती मंत्र, ये तीनों मंत्र जो है ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के अलग अलग मुंह से निर्मित हुआ है, ये माना जाता है। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है और ऋग्वेद ब्रह्मा के पूर्वी मुख से निकला हुआ माना जाता है। पूर्वी मुख से गायत्री मंत्र और ऋग्वेद, ब्रह्मा के दक्षिणी मुख से यजुर्वेद त्रिशुभ मंत्र, जो क्षत्रिय के लिए उपनयन में जिस मंत्र का उच्चारण करवाया जाएगा, ये ब्रह्मा के दक्षिणी मुख से निकला है, जिस मुख से यजुर्वेद निकला है। उसी प्रकार ब्रह्मा के पश्चिमी मुख से सामवेद निकला है और जागती मंत्र निकला है। तो ब्रह्मा के पश्चिमी मुख से सामवेद और जागती मंत्र का उच्चारण हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा के उत्तरी मुख से अथर्ववेद निकला है। ब्रह्मा के उत्तरी मुख से अथर्ववेद का उच्चारण और निकला है। तो हम लोग देख लिए, जो आपको गायत्री मंत्र ब्रह्मा के किस मुख से निकला है, पूर्वी मुख से, जो ब्राह्मण लोग उपनयन के समय मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद क्षत्रिय जो है त्रिशुभ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो ब्रह्मा के दक्षिणी मुख से निकला है। और जो वैश्य है वे जागती मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो ब्रह्मा के पश्चिमी मुख से निकला है। तो आपको उपनयन से क्या होता है, उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए किस प्रकार अलग है, उसमें किस किस विधि किस किस आधार पर अलग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।